अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कल बांग्लादेश के स्पोर्ट्स एडवाइजर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने आईसीसी और भारत के अंदर थरथली मचा के रख दी है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, मैं आपको मुख्तसरन बताता हूं। कल एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी इसके ऊपर और अब उसका रद्देमल क्या आ रहा है वो मैं आपको बताता हूं। और उसके अंदर एक बड़ा मीडिया ग्रुप इतनी बुरी तरह से एक्सपोज हुआ है, ट्रस्ट मी, मैं सोच नहीं सकता था। वो भी मैं आपको बताऊंगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एक क्लैरिफिकेशन जारी की है, वो जानना बहुत जरूरी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बोर्ड को मतलब लिखकर लेटर में दिए। वो क्या है, उन्होंने बोला कि अगर मुस्तफिजुर रहमान भारत में आते हैं अपने वर्ल्ड कप स्क्वाड के साथ तो सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर बांग्लादेशी कुछ फैंस आते हैं भारत के अंदर और बांग्लादेशी शर्ट जर्सी पहनी होती है तो उससे भी सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ सकता है। नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर वर्ल्ड कप के साथ बांग्लादेश में इलेक्शन हो रहे हैं तो उससे भी सिक्योरिटी कंसर्न मतलब सिक्योरिटी खतरा बढ़ जाएगा। उसके बाद स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश ने ये कहा, क्या हम अपना ऐसा स्क्वाड बनाएं जिसमें हमारे सबसे टॉप का बॉलर, फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान वो ना हो? क्या हम अपने इलेक्शन को वर्ल्ड कप की वजह से पोस्टपोन कर दें, या हम अपने फैंस को कहें कि बांग्लादेश की जर्सी ना पहने? और उन्होंने फिर ये कहा कि आईसीसी की ये जो इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट है वो भी हमारी बात की तरफ इशारा कर रही है, जो हम कह रहे हैं, यानी जो बांग्लादेश कह रहा है कि भारत में खेलना खतरे से खाली नहीं है, वहां पे सिक्योरिटी रिस्क होगा बांग्लादेशी खिलाड़ियों का। तो उन्होंने आईसीसी की उस रिपोर्ट का हवाला दिया। अब असल कहानी शुरू होती है। भारतीय मीडिया चीख पड़ा कि नहीं, जो आईसीसी ने जो सिक्योरिटी रिपोर्ट भेजी, असेसमेंट रिपोर्ट, उसमें तो साफ लिखा हुआ है कि बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में कोई खतरा नहीं है। ये भारतीय मीडिया कह रहा है। अब मैं आता हूं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो ऑफिशियल प्रेस रिलीज है वो क्या कहती है, और जो एक मैंने मीडिया ग्रुप का जिक्र किया वो है क्रिक इन्फो। हम अमूमन ये बात करते हैं, हमारे में तासुर है कि क्रिक इन्फो कोई गलत खबर नहीं छापता, बड़ी तसल्ली से नाप तोल पे करता है, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मगर जब मैटर बीसीसीआई का आ जाए ना तो झोल डाल देता है। अब मेरे नजर से खबर गुजरी है, हम भी छोटे से जर्नलिस्ट हैं, मतलब मैंने जर्नलिज्म पढ़ी भी हुई है, ये किसी तरह से भी जर्नलिज्म के पैराई में आती नहीं है। ये वाली हेडलाइन सुनिए। हेडलाइन ये है, नो स्पेसिफिक थ्रेट टू बांग्लादेश टीम इन इंडिया सेज आईसीसी सिक्योरिटी असेसमेंट। मतलब क्रिकेट इन्फो ये कह रहा है कि आईसीसी की सिक्योरिटी असेसमेंट ये कह रही है कि बांग्लादेश को, उनकी क्रिकेट टीम को भारत के अंदर किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और अगर आप ये इतना बड़ा दावा कर रहे हैं, आपने पीछे न्यूज के अंदर कहीं पर भी किसी ऑफिशियल को कोट नहीं किया। अगर कोट किया तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को किया, और वो क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। आप समझ रहे हैं? यानी एक मुल्क का स्पोर्ट्स एडवाइजर या आप स्पोर्ट्स मिनिस्टर समझ लें, वो दावा कर रहा है कि आईसीसी ने हमें ये 3 चीजें कही हैं। इसका साफ मतलब है कि हम इंडिया नहीं जा सकते। उस पर क्रिक इन्फो, भारत का बाकी मीडिया में इसलिए नहीं बोलता कि वो हमेशा बोंगियां मारता रहता है, बट मैं क्रिक इन्फो में मुझे अफसोस हुआ, बाकी मीडिया में यही कह रहा है कि सिक्योरिटी असेसमेंट रिपोर्ट कुछ और कह रही है, ये बांग्लादेश झूठ बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मगर मैं क्रिक इन्फो की इस न्यूज पे हैरान हो गया हूं। उन्होंने कहीं पर भी आईसीसी के किसी ऑफिशियल को कोट नहीं किया, यानी किसी का नाम दिया कि नहीं कि ये ऑफिशियल ये कह रहा है, नहीं भाई साहब हमने असेसमेंट रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा। यानी आईसीसी के दो मुद्दे हैं ना, देखिए साहब, आईसीसी ने लेटर लिखा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को एज पर बांग्लादेश स्पोर्ट्स एडवाइजर, वो ये कह रहे हैं। अब उसमें 2 बंदे आ गए ना, एक आईसीसी आ गया, एक बीसीबी आ गया। इसमें या तो आईसीसी खड़ा होकर कह दे कि नहीं जी ऐसा लेटर हमने नहीं लिखा, या बीसीबी कह दे कि ऐसा नहीं लिखा, हमारा स्पोर्ट्स मिनिस्टर है या एडवाइजर है वो गलत बयानी कर रहा है। दोनों में से कोई एक आके कहेगा ना। अगर क्रिकेट इन्फो कहेगा, जब भारतीय मीडिया कहेगा, तो वो किसी को कोट करेगा कि आईसीसी के ऑफिशियल से मेरी बात हुई है और उसने कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, तो उस ऑफिशियल का नाम लिखेगा। इवन के चलो ये भी लिख सकते हैं कि आईसीसी ऑफिशियल से ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई है, नाम ना लिखे कि फलाना एक टॉप क्लास या हैवी वेट ऑफिशियल ने मुझे ये कह दिया। वो भी न्यूज में चल जाता है कि अगर आपको सोर्स ने कह दिया, उसने बोला मेरा नाम नहीं नाम मत लो, बट ये बोल दो, कुछ नहीं मेंशन, किसी को कोट नहीं किया हुआ। और एक पैरे ने तो मुझे हिला के रख दिया ना, मैं सर पकड़े बैठ गया, ये क्या बात हुई। क्रिक इन्फो अंडरस्टैंड, मैं उर्दू में पढ़ देता हूं। अच्छा, वो ये कह रहा है कि क्रिक इन्फो के मुताबिक ये है कि आईसीसी नजरुल, यानी जो आसिफ नजरुल जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है बांग्लादेश का, उसके दावों को मामूल की हंगामी मनसूबाबंदी और फर्जी हालात पर मबनी एक म्यारी जायजे की गलत तशरीह समझता है। उसने बोला कि ये एडवाइजर है ना, ये गलत तशरीह कर रहा है जो आईसीसी ने असेसमेंट रिपोर्ट भेजी है, जिन्हें हकायक और हकीकी खतरात के तौर पर पेश किया जा रहा है। ठीक है, इस जायजे में कहीं भी ये तजवीज नहीं दी गई कि आईसीसी खिलाड़ी को इंतखाब से मुतल्लिक कोई शराइत आयद कर रहा है या शायकीन को अपनी टीम की जर्सी पहनकर आजादाना नकलो हरकत से रोकने की हदायत दे रहा है, या ये कि मुल्की इंतखाबात मुलतवी किए जाए। उन्होंने कहा है, क्रिक इन्फो ने कहा है कि आईसीसी ने जो असेसमेंट रिपोर्ट बांग्लादेश को भिजवाई उसमें तीनों बातें नहीं है, इसको गलत समझा है। अब गलत अगर सही समझा तो वो लिख दीजिए क्या है। वन लाइनर लिखा हुआ है क्रिकेट इन्फो की स्टोरी में, वन लाइनर के उस असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक यह कि बांग्लादेश की टीम को भारत में कोई खतरा नहीं। ये जो 3 बातें हैं, अगर बांग्लादेश का स्पोर्ट्स एडवाइजर गलत समझ रहा है तो आप सही समझा दीजिए कि उसका मतलब क्या था। एक इंडिपेंडेंट, देखिए मैं ये मानता हूं कि आईसीसी इसके ऊपर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। अमूमन मुझे जाते पे लगता है एज ए जर्नलिस्ट कि वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी और एक उनके परमानेंट बोर्ड ने एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की तरफ से आपके ऊपर इल्जाम आया, आप लगते हो को गलत है तो आपको प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए, कोई चीज बतानी चाहिए कि नहीं भाई साहब ये ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात ये कि एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट है जो कि आईसीसी की तरफ से ही की गई है और उनका ही कम्युनिकेशन कर रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, मेरे पास भी दोस्तों एक ईमेल पहुंची है, बट मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं। जैसी वेरीफाई होगी मैं आपको बताऊंगा। मेरे पास एक ईमेल पहुंची है, बट मैं उसको अभी चला नहीं रहा कि देखिए ये ईमेल जो आईसीसी ने भेजी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, ना मैं नहीं चला रहा। मेरे पास है जरूर, मैं चला नहीं रहा क्योंकि उसको वेरीफाई करना जरूरी है, ऐसा नहीं तो मैं मतलब एक रिस्पांसिबिलिटी होती है, बट उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर करूंगा। आई एम प्रीटी श्योर जैसे मुझे वेरीफाई हो जाएगी वो क्या है, वो आप लफ्ज ब लफ्ज जो आसिफ नजरुल कह रहे हैं, मुझ तक वो ईमेल पहुंची है, बट मैंने अभी उसकी तस्दीक करनी है वो ठीक है या गलत। क्योंकि कल मैंने वीडियो की थी, नीचे बहुत से दोस्त लिख रहे थे कि भाई साहब आप लेटर दिखा दो अगर है ऐसा कुछ। तो ऑफ कोर्स मैं तो दावा नहीं कर रहा, ये आसिफ नजरुल साहब कर रहे हैं या बांग्लादेश कर रहे हैं, तो मैं तो एज अ जर्नलिस्ट उनको कोट करके बोल रहा हूँ, मैं तो ये दावा नहीं कर रहा। मैंने अभी एक ईमेल का जिक्र जरूर किया, बट मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं आपको दिखा नहीं रहा, क्योंकि मैंने इसको वेरीफाई करना है। जब वेरीफाई होगा मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के जो आसिफ नजरुल और आईसीसी के बीच
ये सब मामला जो चले हैं उस पर एक प्रेस रिलीज जारी की है, वो सुनिए। अब ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज को मैं यूं टॉप पे रखता हूं, इवन आसिफ नजरुल की बात से भी ऊपर समझता हूं, क्योंकि ये डायरेक्ट इन कोऑर्डिनेशन विद आईसीसी है और ये गलत नहीं लिख सकते। अगर लिखेंगे तो आईसीसी पकड़ लेगा इनको। भाई साहब मेरे हिसाब से ये बात ही नहीं, आप कैसे लिख सकते हैं? आप अपनी रिस्पांसिबिलिटी से कैसे भाग सकते हैं? तो बड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं जो बीसीबी नाप तोल के ही लिखेगा, गलत नहीं लिखेगा। उन्होंने प्रेस रिलीज में ये लिखा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 और बांग्लादेश कौमी टीम से मुताल्लिक बैन अवी क्रिकेट काउंसिल के साथ हालिया खतों किताबत के हवाले से सामने वाली खबरों की वजाहत करना चाहता है। इंग्लिश में था, मैंने उर्दू में पढ़ के आपको सुना रहा हूं। आज वजारत नौजवानों खेल के मशीर यानी एडवाइजर स्पोर्ट्स की जानिब से जिस खतों किताबत का हवाला दिया गया वो बीसीसीआई, वो बीसीबी और आईसीसी के सिक्योरिटी, सॉरी बीसीसीआई नहीं है, वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के दरमियान एक दाखिली राब्ता था, यानी इंटरनल कम्युनिकेशन थी। ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस चीज की तस्दीक कर रहा है कि हमारे जो स्पोर्ट्स एडवाइजर ने कहा वो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के दरमियान एक राब्ता हुआ है, उसकी बात हो रही है। उन्होंने ये डिनाइल नहीं दिया कि हमारा स्पोर्ट्स